हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत सारी नई अपडेट्स। तो पहली अपडेट में बात करते हैं ब्रियॉन एंसली के बारे में। ब्रियॉन एंसली हमें लास्ट वीक दिखाई दी है एनपीसी अलाबामा स्टेट चैंपियनशिप में गेस्ट पोजिंग करते हुए। और इस अपडेट के बारे में दो बातें बहुत इंटरेस्टिंग सामने आई। पहली बात ये गाइस कि हमें पता है कि ब्रियॉन ने आर्नोल्ड क्लासिक में कहा था कि ये उनका आखिरी साल होगा ओलंपिया में क्लासिक फिजिक डिवीजन में, और आर्नोल्ड के बाद वो 212 डिवीजन में स्विच कर जाएंगे। और उसके बाद हमने सुना कि ये कम्पीट करेंगे आर्नोल्ड क्लासिक यूके के क्लासिक फिजिक डिवीजन में ही, जो अब 4 वीक से भी कम टाइम में है। तो आई थिंक गाइस जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये, इस अपडेट में इनकी कंडीशनिंग को देखकर ये साफ है कि ब्रियॉन 4 वीक्स आउट तो बिल्कुल भी नहीं है। इस बारे में दूसरी इंटरेस्टिंग जो बात है गाइस वो ये कि आई थिंक ये पिछले कई सालों में जो मैंने देखा है ब्रियॉन को, और आई थिंक आपने भी जो देखा होगा, उसके हिसाब से सबसे बड़ा वर्जन है ब्रियॉन का। इतने साइज या बॉडी वेट स्टैंड पॉइंट से ये कभी भी इतने ह्यूज नहीं लगे, ना ही कभी इनका बॉडी फैट हमने इतना बड़ा हुआ देखा। हमेशा ये ईयर राउंड पूरे साल ये बहुत ज्यादा कंडीशनड और बहुत ज्यादा लीन ही रहते हैं। आप इनके फेस पर भी देख सकते हो कितना ब्लोटेड लग रहा है इस वक्त, और साथ ही इनके लेग्स और इनकी फिजिक से बहुत ज्यादा क्लियर है कि इन्होंने एक सिग्निफिकेंट साइज पुट ऑन कर लिया है जो बहुत ज्यादा विजिबल है। और इस अपडेट ने एक तरह से एक क्वेश्चन रेज कर दिया है कि क्या हम ब्रियॉन को फिर से क्लासिक फिजिक डिवीजन में देख पाएंगे स्टेज पर, या फिर उनका फोकस अब पूरी तरह से शिफ्ट हो गया है 212 पर और उसी के लिए साइज पुट ऑन कर रहे हैं। एंड आई थिंक बहुत सारे लोग ये जानते भी नहीं होंगे कि ब्रियॉन की स्टार्टिंग 212 डिवीजन से ही हुई थी। एंड अब मुझे तो क्यूरियोसिटी है कि इनका करंट बॉडी वेट क्या है, क्योंकि इन्होंने अपडेट में तो हमें नहीं बताया। और इस पोजिंग से ये हिंट इस बार क्लियर दे रहे हैं कि ये इस बार क्लासिक फिजिक डिवीजन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने वो कई सारे शो नहीं करे जो इन्होंने बोला था कि मैं करने वाला हूँ, या हमने सुना था कि ये जो करने वाले हैं। क्योंकि लेट्स बी क्लियर गाइस, हमें पता है क्लासिक फिजिक डिवीजन में ब्रियॉन अपनी पीक हिट कर चुके थे। उनका एक जो क्लासिक फिजिक डिवीजन में वेट कैप होता है उसके हिसाब से वो उसको पार नहीं कर सकते थे। वो हर साल वो लीन डाउन करके अपना बेस्ट लेके आ रहे थे। मतलब उस लेवल से आई थिंक उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल की तरह हो गया था। क्योंकि गाइस अगर एक वेट लिमिट है, आपको 70 kg ही रहना है, उसके बाद आपको उस कैटेगरी में 70 kg पर ही कम्पीट करना है। तो 70 kg में अगर आप ऑलरेडी हो तो नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे, आप थोड़ा और लीन होगे और ज्यादा कंडीशन लेके आओगे, बट उसमें आप और ज्यादा मसल पुट ऑन नहीं कर सकते। और आई थिंक जिस चीज में ब्रियॉन बहुत ज्यादा मात खा रहे थे वो यही थी कि उनकी बॉडी फ्रेम पे जो मसल साइज था वो दूसरे कंपैटिटर्स के कंपैरिजन में कम था, तो वो अपने फ्रेम पर मसल भी ज्यादा पुट ऑन नहीं कर सकते थे। तो गाइस कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, ब्रियॉन को अब 212 डिवीजन में जाना चाहिए या फिर क्लासिक फिजिक डिवीजन में ही उनको एक बार फिर कंपीट करके कोशिश करनी चाहिए डिवीजन का टाइटल जीतने का। गाइस चलिए बात करते हैं दूसरी अपडेट में मनोज पाटिल के बारे में, जिन्होंने अभी अभी पोजिंग का एक वीडियो डाला है अपना इंस्टाग्राम हैंडल पे, जिसमें ये बैक लेट स्प्रेड और बैक डबल बाइसेप की पोजिंग कर रहे हैं। गाइस दोनों पोजेस में हम देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा फुल दिख रहे हैं और बैक तो इनकी बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड और कंडीशन लग रही है। तो आई थिंक अगर ये इसी कंडीशन को बनाए रखते हैं तो इनके लिए मुश्किल नहीं होगा मुंबई प्रो मैच की परफॉर्मेंस देना। और जिस तरह से ये पोज हिट कर रहे हैं और ये फुल लग रहे हैं, बिल्कुल इनके मसल राउंड लग रहे हैं बिल्कुल, जो बहुत ही अच्छी बात है मनोज पाटिल के लिए मुंबई प्रो में जाने से पहले। इसमें हम बात करते हैं लैरी व्हील्स के बारे में, जो 1 महीने से लगभग अपने ऑफ गियर हैं और बहुत सारे अपने गेम्स लूज कर चुके हैं। तो हमें पता है कि वो डाइट पर भी हैं इस टाइम पर, लेकिन गाइज लेट्स बी ऑनेस्ट, 1 महीने में आप डाइट पर भी इतने सारे गेम्स लूज नहीं कर सकते। ये एक बहुत छोटा वर्जन दिख रहा है लैरी व्हील्स का, और यहाँ पर देखकर इनको अगर हम कंपेयर करें पहले के वर्जन से तो 1 महीने में इनका बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। और 4 वीक में आप कितनी मसल लूज कर सकते हो ये सबको पता है। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना मसल इनको लूज करना चाहिए था। इसलिए हुआ क्योंकि लैरी कभी भी पूरी तरह से ऑफ साइकिल नहीं गए थे, हमेशा वो छोटी या बड़ी साइकिल कर ही रहे थे, बट उन्होंने कभी भी ऑफ नहीं लिया था। और अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने जब एक बार गियर लेना शुरू किया उस टाइम वो सिर्फ एक टीनेजर थे, उनके हिसाब से उनको पता ही नहीं था कि उस टाइम पे क्या करना चाहिए जब ऑफ साइकिल जाते हैं। पीसीटी के बारे में नहीं पता था और कितने गेन ये लूज कर देंगे। जैसे हम सबको एक डर लगा रहता है कि आप में से जिसने भी साइकिल करी होगी या जो भी प्रोफेशनल होगा या जो भी करना चाहता है उसको एक डर तो लगा रहता है स्टार्टिंग में कि अगर वो ऑफ साइकिल जाएगा तो उसके गेन्स थोड़े बहुत लूज होंगे। और अगर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि गाइस लेट्स बी क्लियर, अगर छोटी सी उम्र में आप साइकिल कर रहे हो, बहुत कम एज में जब आप किसी से रिकमेंडेशन लिए बिना साइकिल कर रहे हो और आपको कुछ भी पता नहीं है, आप ऐसे ही कुछ टैबलेट्स ले आए और यूज़ कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि किस तरह से यूज़ करना है। पीसीटी क्या होती है उस टाइम पे कुछ नहीं पता होता, आपको सिर्फ ये पता होता है कि आप बहुत ज़्यादा मसल गेन कर रहे हो और अगर आपने वो चीज़ लेनी छोड़ दी तो आपके बहुत सारे मसल्स लूज हो जाएंगे और ये फियर आपके अंदर रहता है। लैरी के साथ भी यहाँ पर यही हो रहा है और इसका सीधा सीधा कनेक्शन आपके फियर से है, क्योंकि आप अगर अपने दिमाग में सोचते हो कि यार अब साइकिल के बाद मैं अपने सारे गेन्स लूज कर दूंगा और मैं लीन नहीं रहूंगा उतना, तो आपके साथ वही होता है, यू गेट व्हाट यू आस्क फॉर। तो यहाँ पर आपको वरी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लैरी को सोचना चाहिए कि कोई नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा खाता हूँ, 2-3% बॉडी फैट गेन भी कर लेता हूँ तो आई थिंक थोड़े चबी हो जाएंगे। बट लैरी के जेनेटिक्स हम सब जानते हैं कितने ऑसम है, सही टाइम में वो रिकवर कर लेंगे और बहुत ज्यादा श्रेडेड इजीली हो सकते हैं लैरी। ये बहुत ज्यादा मसल लूज कर रहे हैं, क्या इनकी ट्रेनिंग अब उस पॉइंट पे नहीं है या फिर इनकी डाइट उस पॉइंट में नहीं है, क्योंकि आई थिंक यही बहुत बड़े 2 रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपकी फिजिक बहुत ज्यादा चेंज होती है। और जिनको भी लगता है लैरी ने इतना साइज लूज नहीं
करा है, और मैं बहुत ज्यादा ही बोल रहा हूँ। तो ये देखिए गाइस, लैरी का वीडियो जब ये पीडी पे थे, पूरी तरह से ब्लास्ट कर रहे थे, उस टाइम ये कितने बिग थे? उस टाइम ये लगभग 125 किलो के आसपास थे, और मुझे नहीं पता कि अभी इनका बॉडी वेट कितना है, बट आई थिंक इन्होंने 15 से 20 किलो या फिर इसके बीच में ही कुछ लूज करा है। बट आई थिंक डाइट ऐसे टाइम पर कभी भी गुड आइडिया नहीं होता है। जब आप एक साइकिल से बाहर आते हो उस टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बॉडी को इतनी ज्यादा हेल्प चाहिए होती है हर चीज की, विटामिन की, मिनरल्स की, अच्छे फाइबर्स, प्रोटीन की, हर चीज की, कि आपको थोड़ा बहुत ज्यादा ही खाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी को पूरी तरह सपोर्ट मिले, वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को दोबारा स्टार्ट कर सके, आपको हर चीज मिले जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ताकि आप अच्छी तरीके से अपने मसल भी डिटेन कर सको और फिर से एक पुरानी स्टेट में आ सको जिसमें आप पहले थे। तो गाइस उस टाइम पे आपकी बॉडी में आप फैट इतनी इजीली स्टोर नहीं करते, आप बहुत ज्यादा लीन ही रहते हो, बिकॉज आपका मसल जिस स्पीड से यू आर गेनिंग योर मसल, उस स्पीड से आपका फैट गेन नहीं होता। बट आप जब ऑफ साइकिल जाते हो तो आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपकी बॉडी फंक्शन करती है और आप फैट भी उसी स्पीड से गेन करते हो। जैसे आप इतना ज्यादा खाओगे उसी हिसाब से आप, अगर अपनी कैलोरी से आप बहुत ज्यादा सरप्लस में हो, आप फैट ही गेन करोगे। तो इस वजह से गाइस जब ऑफ साइकिल लोग आते हैं तो उनको ये डर भी लगता है कि मैं उतना लीन और श्रेडिड नहीं रहूंगा जो लुक मैंने हासिल करा है बहुत मुश्किल से, ये सारा पीडी करके और डाइट करके। तो जब वो पीडी से ऑफ आते हैं तो वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, वो कम खाना स्टार्ट कर देते हैं। वो लीन रहने के लिए वो कोशिश करते हैं कि मैं डाइट करता हूँ, मैं इसी फिजिक को बनाए रखता हूँ। बट ये उस टाइम पे बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि आप पीडी से जब ऑफ आ रहे हो आपके हार्मोन सही तरह वर्क नहीं कर रहे, आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नहीं है। तो अगर आप ऑलरेडी आपकी बॉडी उस तरह से फंक्शन नहीं कर रही है और आप बाहर से भी कुछ सपोर्ट नहीं ले रहे हो, तो गाइज आपका क्या होगा? मसल लॉस। और आपका जो मसल लॉस नॉर्मल सिचुएशन में कम होना था वो बहुत स्पीड में होने लग जाता है। तो आई थिंक यही लैरी व्हील्स के साथ हो रहा है, बिकॉज ये ऑफ साइकिल तो आए ही है, साथ में डाइटिंग भी कर रहे हैं इस टाइम पर ही। तो गाइज मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको ये अपडेट। लास्ट अपडेट में हम बात करते हैं जूजी मूफू की, यानी कि जॉन कॉल, जिन्होंने रिसेंटली ही एनपीसी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप में कम्पीट करा सुपर हैवी वेट कैटेगरी में। और बहुत सारे लोग इनको देखने के लिए स्टेज पर बहुत ही एक्साइटेड थे, और बहुत सारे लोग इस पोस्ट के कमेंट में बात कर रहे थे कि जूजी कैसे दिख रहे हैं कंपेयर टू लास्ट टाइम जब वो स्टेज पर चढ़े थे। इनका हर कोई कमेंट में एक बात और कर रहा था, वो बात थी उनकी चेस्ट के बारे में। उनकी चेस्ट का शेप बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा था, उनका चेस्ट बहुत ही ऑफ और ब्लरी लग रहा था, ऐसा लग रहा था वाटरी है बहुत ज्यादा। तो आई डोंट नो, मे बी ये किसी इंजरी की वजह से था या उनको बैक टीयर वगैरह हुआ था, जो बहुत ज्यादा अनकॉमन नहीं है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। और हो सकता है कि जूजी मूफू को भी इस बारे में पता ना हो और बाद में उनको रियलाइजेशन हो, वो इस बारे में आकर बात करें कि उनको क्या हुआ था। क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम कंपैरिजन देखेंगे उनका, तो देखिएगा इन दोनों पोस्ट में इनके चेस्ट में कितना ज्यादा डिफरेंस है, बिल्कुल ही ऑफ है इनका चेस्ट। और साथ ही साथ गाइस दूसरी चीज जो हमने नोटिस करी वो थी इनकी पोजिंग। इनकी पोजिंग जो थी वो बहुत ही ज्यादा शेकी थी। आई मीन ये बहुत ज्यादा परफेक्टली पोजिंग हिट नहीं कर रहे थे। और जैसे कि हम जानते हैं जूजी मूफू जाने जाते हैं अपने कैलिस्थेनिक और एक्रोबैटिक एक्टिविटीज के लिए, तो इनसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। हमें तो लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा जबरदस्त पोजिंग करने वाले हैं, बट आई डोंट नो, मे बी ये इंजरी की वजह से है, इनको ज्यादा ही इंजरी हो रखी है। और जैसा कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, जूजी मूफू कॉम्पिटिटर नंबर 404 यानी कि जॉन कॉल, इनकी 11th प्लेसिंग आई है इस कॉम्पिटिशन में, और इनको प्रो कार्ड नहीं मिला है इस साल। बट आई थिंक जूजी मूफू को कम्पीट करते रहना चाहिए, क्योंकि वो एक एनर्जी और एक्साइटमेंट लाते हैं इस तरह के शो में। और हम उम्मीद करते हैं गाइस कि दोबारा से हम उनको स्टेज पर फिर से देख पाएंगे। इसी के साथ वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब माय न्यू चैनल। आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है ताकि मैं ऐसे ही न्यू अपडेट्स आपके लिए लाते रहूं, आप ही की सपोर्ट से, आप ही के लिए। थैंक यू, बाय बाय।